दिवालिया होकर बिक रही किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेस को लेकर अब एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ये जंग देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी और एक और कारोबारी ग्रुप के बीच छिड़ सकती है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। असल में जिंदल इंडिया ग्रुप ने बियानी की फ्यूचर एंटरप्राइजेस को खरीदने के लिए अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जिंदल इंडिया जिंदल पॉलीफिल्म्स कंपनी पर मालिकाना हक रखने वाले प्रमोटर फैमिली की कंपनी है। अब जिंदल इंडिया ने कर्ज से दबी फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लिए अपना डेट रेजोल्यूशन प्लान जमा करा दिया है। कंपनी ने ये प्लान इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC प्रोसेस के तहत सबमिट कराया है। ईटी ने इस मामले से वाकिफ लोगों के हवाले से ये खबर दी है। वैसे तो सब ठीक था, लेकिन मसला इस बात का है कि इस बिड के साथ जिंदल इंडिया सीधे सीधे देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के सामने आ खड़ी हुई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल पहले से ही फ्यूचर एंटरप्राइजेस को खरीदने का मन बना रही है। हालांकि कंपनी ने इसके लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त मांगा है। रिलायंस रिटेल ने ये वक्त इसलिए मांगा है ताकि वो ये तय कर सके कि उसे इस कंपनी के लिए बोली लगानी है या नहीं। हालांकि यहाँ इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है कि जिंदल इंडिया ने फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लिए क्या बोली लगाई है। इसकी वजह ये है कि कंपनी ने IBC प्रक्रिया के तहत जरूरी एक बंद लिफाफे में अपनी फाइनेंशियल बिड दाखिल की है। ये बोली तभी खोली जाएगी जबकि रिलायंस रिटेल फ्यूचर एंटरप्राइजेस के क्रेडिटर्स के सामने ये साफ कर देगी कि वो इस बोली प्रक्रिया में बने रहना चाहती है या इससे बाहर होना चाहती है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी को इसी साल 27 फरवरी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए स्वीकार कर लिया था। कंपनी को कर्ज देने वाले संस्थानों ने NCLT को अपनी पिटीशन में कहा था कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस अपने कर्जों के भुगतान में नाकाम हो गई है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस की ही सहयोगी कंपनी फ्यूचर रिटेल भी है, लेकिन फ्यूचर रिटेल के उलट कर्जदाताओं को उम्मीद है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस में उन्हें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फ्यूचर रिटेल को कोई कौड़ियों के भाव भी खरीदने के लिए राजी नहीं है। ऐसे समझिए कि इसके लिए स्क्रैप डीलरों ने बोलियां लगाई हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेस का ज्यादा भाव मिलने की उम्मीद इस वजह से भी है क्योंकि इसका स्टेक फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बियानी और इटली की जनराली ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर में स्टेक है। बियानी और जनराली ग्रुप के बीच 2006 में बीमा कारोबार को लेकर समझौता हुआ था। दूसरी तरफ फ्यूचर रिटेल में बैंकों को अपने लोन्स पर तगड़ा नुकसान हो रहा है। आंकड़े देखें तो फ्यूचर रिटेल पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों का करीब 20,000 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि कंपनी के लिए सबसे बढ़िया ऑफर महज 550 करोड़ रुपए का मिला है। ये ऑफर भी गुड़गांव की एक ऑनलाइन स्क्रैप डीलर ने दिया है। अगर फ्यूचर एंटरप्राइजेस की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में बढ़िया बिड मिलती है और ये सभी क्रेडिटर्स को स्वीकार्य होती है तो बोली जीतने वाली कंपनी को फ्यूचर जनराली के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में 25.5% स्टेक मिल सकता है, जबकि इसके लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में 9% स्टेक मिल सकता है। फ्यूचर जनराली की जनरल इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यू पिछले साल 5,000 करोड़ रुपए निकाली गई है। उस वक्त जनराली ने इस कंपनी में अपना स्टेक 39% से बढ़ाकर 74% कर लिया था। खैर, मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर दाव के आड़े जिंदल इंडिया आ गई है। अब देखना ये होगा कि जिंदल इंडिया क्या मुकेश अंबानी से ये जंग जीत पाएगी या नहीं।